Hello students, let us discuss question number 8 for exercise 5.3. Now in this question we have to find the sum of first 51 terms of an AP whose second term and third term are 14 and 18. Second term और third term हमें given है and we know that कि second term is equal to A plus D होती है और third term हमारे पास होती है A plus 2D और ये सब हमें टर्म्स गिवन है और इसी के बेसिस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड वी नो दैट कि फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 14. सो 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी. सेकेंड हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट थर्ड टर्म इज 18. सो 18 इज इक्वल टू ए प्लस 2d. अब ये दोनों हमारे पास अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया तो इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मेथड इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में समझा था. सो आई विल यूज़ एलिमिनेशन मेथड. तो इसको माइनस कर देते हैं. सो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. इट शेड बिकम -4 एंड -d. सो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी d इज इक्वल टू 4. नाउ दिस d इज इक्वल टू 4 को हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे. मैं फर्स्ट इक्वेशन के पुट करता हूँ. सो 14 इज इक्वल टू a प्लस 4. सो इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो a इज इक्वल टू 10. सो दिस इज़ द मेथड जो हमें फॉलो करना होगा. अब a और d की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है एंड देन इसके बाद हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा. सिंपली पुट द इंफॉर्मेशन ऑल द वैल्यूज़ इन द फार्मूला और उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ईजिली हमें मिल जाएगा. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर. नाउ इट इज़ गिवन दैट a2 हमारे पास 14 है, a3 हमारे पास 18 है और d हमारे पास a3 माइनस a2. ओके, d हम ऐसे भी इजीली निकाल सकते हैं. थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो d हमारे पास 4 आ गया है. हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ये भी एक इजी मेथड है, स्मार्ट मेथड है. तो यू कैन यूज़ आइदर वे. नाउ a2 की वैल्यू हमारे पास वी नो दैट इट इज़ a प्लस डी. सो सिंपली a2 हमारे पास 14 गिवन है और d भी हमने फाइंड आउट किया था कि a 4 है. तो इस तरह से हम a की वैल्यू 10 फाइंड कर लेंगे. सो यू कैन यूज़ दिस मेथड और यूज़ द अदर मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया था अभी. सो इसके बाद अब हमारे पास a और d की वैल्यू मिल चुकी है. तो सिंपली हम सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड करना है, सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करना है. तो n की वैल्यू हमारी 51 बन जाएगी. तो इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे. n की जगह पे हमने 51 पुट किया, a की जगह पे 10 पुट किया, n की जगह पे अगेन 51 पुट किया, d की जगह पे 4 पुट किया. सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद इट कम्स आउट टू बी 5610 विच इज़ अवर आंसर.